Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes and the today's topic is NBFC versus बैंक। यानी NBFC वर्सेस बैंक में हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है कि NBFC और बैंकिंग में कुछ भी पॉइंट्स उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट इज़ एक्सेप्ट और नॉट, ये पॉइंट उठा लेंगे कि NBFC में एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली बैंक होता क्या है, देखो बैंक क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड रेगुलेटेड बाय RBI अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन से एक्ट के अंदर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। एंड इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जिसमें सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स आ जाते हैं। प्रोवाइड्स लोन, लोन भी प्रोवाइड करता है एंड जो पेमेंट फैसिलिटीज़ हैं चेक के द्वारा या कार्ड्स के द्वारा वो ये उनमें भी हेल्प करता है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये पॉइंट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि डिमांड डिपॉजिट इज़ एक्सेप्ट और नॉट इन NBFC और बैंक। NBFC में जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट नहीं होता, बट बैंक में एक्सेप्ट होता है। डिमांड डिपॉजिट होता क्या है, देखो डिमांड डिपॉजिट क्या है, एक वही है जिसमें क्या किया जाता है, मनी विड्रॉ की जाती है विदाउट एनी प्रियर नोटिस। बिना किसी नोटिस के हम किसी भी टाइम जो है मनी विड्रॉ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स जो है उसमें अपनी वो चेक कर सकते हैं। इसमें जो है डिपॉजिटर जो है डिमांड कर सकता है कि उसको कब जो है अपने पैसे की नीड है, कब उसको ट्रांसफ़र करना है, कब उसको अकाउंट्स चेक करना है। ये फैसिलिटीज़ किस चीज़ में अवेलेबल है, बैंक में अवेलेबल है। बट NBFC क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन से जो है रेगुलेट नहीं है, इससे रेगुलेट नहीं है। RBI से जो है इसमें लाइसेंस नहीं होता, विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस। इसमें जो है सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, वो जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस, यानी सर्विस ऑफर की जाती है, लोन भी प्रोवाइड किया जाता है और क्या प्रोवाइड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट होगा और क्या होगा, वेल्थ मैनेजमेंट होगा। ये सारी फैसिलिटी भी NBFC में होता है, यानी आप इसको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हो जो मनी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बट नॉट रेगुलेटेड बाय बैंकिंग लाइसेंस, यानी RBI से रेगुलेट नहीं है ये। RBI एक्ट कौन सा, 1934, बट इस्टेब्लिश कब हुआ था RBI, 1935। यही डिफरेंस है, एक्ट कौन सा है RBI का, 1934 एंड इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1935। इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं है। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं है। मैंने बताया है कि डिमांड डिपॉजिट होता क्या है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें हम एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं जब डिमांड हो, किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं और इसकी कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता। किसका, डिमांड डिपॉजिट में कोई भी जो है मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता और जो है इसमें जो इंटरेस्ट पे करना होता है ना, बिल्कुल ही लो होता है, लो या नो होता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है इसमें। हाईली लिक्विडिटी होती है इसमें, इजीली अवेलेबल हो जाता है, हाईली लिक्विडिटी होती है। ये दोनों के बीच में मीनिंग में डिफरेंस दे रखा है, आगे जाके हम पूरा टेबल में डिफरेंस देखेंगे। बैंकिंग में क्या है कि RBI के अंडर ये रेगुलेट है, कौन से एक्ट के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट है, यानी कभी भी हम अपना सेविंग और करंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं, अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, पेमेंट फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल है। बट इन NBFC जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें सर्विसेज, लोन, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ प्रोवाइड किए जाते हैं, बट विदाउट अ बैंकिंग लाइसेंस। इसमें बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, नॉट रेगुलेटेड अंडर एक्ट 1934 RBI एक्ट, एंड इसमें नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं होता इसमें। अब इसका हम डिफरेंस देखेंगे, टेबल में हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है। देखो डिफरेंस क्या होता है, सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, ऑफर की जाती है। अब NBFC क्या है, नॉट रेगुलेटेड है, नॉट रेगुलेटेड बाय RBI बैंकिंग रेगुलेशन, बट बैंक क्या है, रेगुलेटेड है। अब सर्विस जो ऑफर की जाती है इसमें प्राइमरी लोन्स होते हैं जो ऑफर की जाती है, इसमें ओनली लोन्स, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ वगैरह होता है। लोन हो गया, वेल्थ होगी,
इन्वेस्टमेंट होगी, बट इसमें फुल रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, ऑल सर्विसेज अवेलेबल होती हैं इसमें बैंकिंग में। रेगुलेशन क्या है इसमें, जो कंपनीज एक्ट है ये उसके अंडर रेगुलेट है, बट आरबीआई जो है बैंक जो है आरबीआई बैंकिंग एक्ट 1934 के अंडर रेगुलेट है। नेफ्ट की जो पेमेंट है इसमें यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड है किसमें, एनबीएफसी में, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बट इसमें बैंकिंग में क्या है ये इजीली जनरली अवेलेबल होता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होते। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन होता है ना वो कैसे होता है, आरपीएलआर सेपरेट से होता है। आरपीएलआर क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है, आरपीएलआर होता है रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट, रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें जो सिंपली जो मीनिंग होता है इसका ये होता है कि इसमें जो डिफरेंस होता है किस चीज़ के बीच में, जो बैंक जो चार्ज कर रहा है रिटेल कस्टमर से और आरपीएलआर मीन्स उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो होता है आरपीएलआर स्प्रेड रेट, ठीक है, वो एनबीएफसी में यूज़ होता है। यानी इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका होता है कि आरपीएलआर माइनस डिस्काउंट प्लस स्प्रेड, ये ऐसे कैलकुलेट भी करते हैं इसको। फिर क्या है भाई बैंक में क्या है, इसमें बेस रेट प्लस मार्जिन होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मीन्स जो सेविंग से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, बट एनबीएफसी में ये अवेलेबल नहीं है, नॉट विड्रॉ नहीं कर सकते हम सेविंग से ज़्यादा, बैंकिंग में ये चीज़ अवेलेबल है। इंटरेस्ट रेट जो है वेरीज बाय प्रॉपर्टी एप्लीकेंट, डिफरेंट होता है, बट बैंकिंग में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये चीज़ होती है। फिर लोन अप्रूवल प्रोसेस जो होता है ना इसमें एनबीएफसी में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है इसमें, बट बैंक में क्या होता है ईजियर होता है लोन का अप्रूवल प्रोसेस। फिर लास्ट जो पॉइंट है हमारा डिस्बर्समेंट टाइम, डिस्बर्समेंट टाइम जो होता है ना एनबीएफसी का वो फास्टर होता है, बट बैंकिंग में क्या होता है ये स्लो होता है। यानी डिस्बर्समेंट टाइम क्या होता है, ये वेटिंग पीरियड होता है किसके बीच में, अप्रूवल एंड व्हेन द मनी एक्चुअली रिसीव, यानी डिफरेंस होता है, वेटिंग पीरियड होता है किसके बीच में, अप्रूवल के बीच में और मनी एक्चुअली, ये बट इसमें ये स्लोअर होता है, इसमें ये फास्टर होता है, ये जो वेटिंग पीरियड होता है। तो ये है आज का डिफरेंस, वही एनबीएफसी और बैंक में मेजर डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग वाली यूनिट में जो नेट के एग्जाम में पूछा जाता है।